26 फरवरी को व्यापारियों ने देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। व्यापारी संगठन कैट के आह्वान पर इस भारत बंद को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है। 26 फरवरी को चक्का जाम रहेगा। इसका असर सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे के बीच दिखेगा। कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि 26 फरवरी को दिल्ली के अलावा 1500 जगहों पर ये आग्रह धरना आयोजित होंगे। वहीं दूसरे व्यापारी जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन ना करके अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। वहीं प्रवीण खंडेलवाल ने यह भी बताया कि ये प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्वक रहेगा। दरअसल व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी कर प्रणाली सरल होने की बजाय और जटिल हो गई है। इससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है। प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि देश के सभी बाजार 26 फरवरी को बंद रहेंगे। वहीं शहरों में विरोध स्वरूप धरने का आयोजन किया जाएगा। कैट को 40,000 से ज़्यादा व्यापारिक संगठन इस बंद के दौरान समर्थन देंगे। राजधानी दिल्ली में भी इसका असर दिखेगा। कुल मिलाकर बाजार बंद रहेंगे और कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं होगी। वहीं ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर भी तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग व्यापारियों ने की है। दरअसल प्रवीण खंडेलवाल ने यह भी बताया कि जीएसटी नियमों में 950 से ज़्यादा ये लुटेरे हैं, ये देश को लूट के भाग गए। नए कृषि कानूनों पर भारतीय किसान यूनियन का विरोध बेशक राजधानी दिल्ली में कम हो गया हो, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायत कर रहे हैं। बुधवार को राकेश टिकैत भाजपा के सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के क्षेत्र आगरा के किरावली पहुंचे। यहां महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि किसान भाइयों को जमीन बचानी है तो देश के लुटेरों से लड़नी होगी लड़ाई। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों के नाम पर व्यापारियों को लाभ नहीं देने दिया जाएगा। किसान अपने ट्रैक्टरों में अभी से डीजल भरवा लें, फिर सरकार भरवाने नहीं देती है। जल्द ही 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लेकिन किसानों का हित उन्हें याद नहीं है। एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ने की अपील करते हैं, लेकिन अपने मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायकों के वेतन, पेंशन छोड़ने को क्यों नहीं कहते? लोग आंदोलन में शामिल हो। मेरे युवा बहुत आए हैं। आप अपनी जमीन, आपको अगर अपनी जमीन बचानी है, आपको खेती बचानी है, आपको होली का, दुल्हनी का। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बुधवार को पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हुगली में चुनावी रैली में बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बंगाल पर बंगाल का शासन होगा, गुजरात का बंगाल पर शासन नहीं होगा, मोदी का बंगाल पर शासन नहीं होगा, गुंडे बंगाल पर शासन नहीं करेंगे। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हर बार बीजेपी कहती है कि तृणमूल कांग्रेस टोलाबाज है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बीजेपी दंगाबाज और धंधाबाज है। नरेंद्र मोदी देश में सबसे बड़े दंगाबाज हैं। विधानसभा चुनावों में मैं गोलकीपर रहूंगी और बीजेपी एक भी गोल नहीं कर पाएगी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में सबसे खराब भाग्य पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है। आगे একটা বিড়ি দিনে 3 বার টানতো, এত গরিব লোক ছিল, আর এখন কোটি কোটি টাকা 5 স্টার হোটেলে বসে ঘুমোচ্ছে, 10 স্টার হোটেলে বসে খাচ্ছে, আর হোটেল থেকে রান্না করে নিয়ে গিয়ে একটা গরিব লোককে বলছে তোমার 10,000 টাকা দিচ্ছি, ঘরটা পরিষ্কার করে একটা থালা দাও, আমি একটু ছবি তুলবো, তাই আমি একটু খাবো। একেবারে চরম ভাওতাবাজ। এত ভাও। भाइयों बहनों, महंगाई अगर आपने सरकार न बनाई होती तो पता नहीं महंगाई ने क्या हाल कर दिया होता। मोदी जी, आपने सही बोला। आपकी सरकार नहीं आती तो देश की जनता को पता ही नहीं चलता महंगाई होती क्या है। पेट्रोल भी सेंचुरी मार सकता है, डीजल सुपरस्टार पेट्रोल को भी आउट कर देगा। किसने सोचा था? एलपीजी, सब्जी और दालों के दाम हमारी जेबों में आग लगा देंगे। सच में
मोदी जी आपने हर जरूरत की चीज को उसका सही मूल्य दिलाया है। 2011-12 में जब कच्चे तेल की कीमत $117 प्रति बैरल थी, तब मनमोहन सिंह सरकार ने देश को पेट्रोल लगभग 65 रुपए और डीजल लगभग 41 रुपए में दिया, और मोदी जी $65 प्रति बैरल वाला तेल आपको सिर्फ 90 रुपए 93 पैसे और 81 रुपए 32 पैसे में बेच रहे हैं। अकेले फरवरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 रुपए 63 पैसे और 4 रुपए 84 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आज 1 लीटर पेट्रोल में लगभग 37% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जबकि 2014 तक सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 16% टैक्स ही लेती थी। जब सिलेंडर की कीमतें 10-12 रुपए बढ़ती थी, तब महंगाई नारी विरोधी थी, और आज जब सिलेंडर की कीमतें 800 रुपए छू रही हैं, तब जाने वो कलाकार कहां चले गए। महंगाई की मार अधिकांश खाद्य पदार्थों को भी पड़ी, विशेषकर तेल, चावल, दाल, चीनी, चाय, गेहूं, आटा और प्याज 10% से 40% तक महंगा हो गया है। अरहर दाल 5 साल की ऊंचाई पर है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और रेल के बाद मोदी सरकार अब 30% तक हवाई किराया बढ़ा रही है। ऑटो, बसों और कैबों ने पहले ही ईंधन की बढ़ोतरी के कारण अपना किराया बढ़ा दिया है। इसे कहते हैं महंगाई की मार। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के अनुसार 51% नागरिकों ने उच्च पेट्रोल, डीजल की कीमतों से निपटने के लिए जरूरी खर्च यानी कि दाल सब्जी में कटौती कर दी है। ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी से मानव जीवन के हर पहलू पर असर पड़ता है, क्योंकि जब ईंधन महंगा हो जाता है तो इसका असर सब्जी और अन्य दैनिक वस्तुओं पर पड़ता है। यात्रा महंगी हो जाती है, आपके मासिक बिल बढ़ जाते हैं और आपकी जमा पूंजी तक खत्म हो जाती है। वैसे तो हम जानते ही हैं कि मोदी है तो मंदी है, मोदी है तो महंगाई। देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, औंधे मुंह गिरी जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों की वीरगति और चीन के द्वारा भारत की सरजमी पर कब्जा। ये आह्वान किया है राहुल गांधी जी ने। ये है देश के मुद्दे, पर इन्हें सुनकर भी जब देश को मुद्दों पर वापसी पर लाते हैं, कोरोना से 1.5 लाख मर गए इस देश के लोग, क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? पर देश के स्वास्थ्य मंत्री एक फर्जी दवाई बेचने के लिए पत्रकार वार्ता करते फिरते हैं। ये सही मुद्दे हैं, इसलिए इस देश में गंभीर मुद्दों को वापस लाने की जरूरत है। इसे भी उत्तर और दक्षिण में बांटकर इस देश का अपमान मत करिए, ये हमारा विनम्र निवेदन है। और इस देश को आह्वान भी है कि आइए दोबारा राजनीति में मुद्दों पर बात हो। संविधान पर अगर हमला होगा तो ये देश का मुद्दा है। अगर आपके अधिकार